और अब आप भी जानती हैं कि ये सच सबको बर्बाद कर देगा। पूजा का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, इस तरह पंडितों को अपमान करता है कोई क्या? जाओ राजमाता को बुला ले आओ। जी। क्या हुआ पंडित जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? मैं कब से यह राजमाता की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। राजमाता की पूजा खत्म नहीं हुई? पूजा शुरू ही नहीं हुई तो खत्म कहाँ से होगी राणा जी? पूजा शुरू होने से पहले ही रानी गायत्री राजमाता को किसी जरूरी काम से अलग ले गए। हम खुद राजमाता को बुलाकर लाते हैं। राजमाता, मुझसे बहुत बड़ी भूल होने वाली थी। जब राणा जी ने मुझसे पूछा कि मैं सरताज के पास क्यों गई थी, तो मैं उन्हें सब सच बताने वाली थी। अगर मैंने उन्हें नहीं रानी गायत्री, नहीं, राणा जी को सब कुछ भी सच कभी नहीं बताना, कभी नहीं बताना। राणा जी को अपने खून पर, अपने पिता पर बहुत गर्व है। अगर उन्हें पता चलेगा कि उनका खून राजा का नहीं, एक डाकू का है, एक तवायफ का है, तो बहुत खत्म हो जाएगा। अगर बड़ी रानी माँ, कुंवर जी और अंग्रेजों को पता चल गया कि राणा जी के रगों में शाही खून नहीं दौड़ रहा और वो इस रियासत के हकदार नहीं है, तो वो उन्हें इस गति से उतार देंगे। आमिरकोट की रियासत मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं रानी गायत्री, राणा जी के इस सच से अनजान रहने में ही सबकी भलाई है। उन्हें ये सच का पता नहीं। आप दोनों यहाँ छुपकर क्या बातें कर रही हैं? ऐसा कौन सा राज है जो आप दोनों हमसे छुपा रही हैं? ये एक माँ और बेटी के बीच की बात है और इसमें किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं, ना ही राजा को और ना ही पति को। राजमाता, ऐसी कौन सी बात है जो आप गायत्री को बता सकती हैं पर हमें नहीं? और वो भी इतनी जरूरी बात जिसके लिए आपने पूजा तक रोक दी। ओह, हम तो पूजा के बारे में भूल ही गए। अब फिर से हमसे कुछ छुपा रही हैं। वो आप क्या कहते हैं, सारी, आई सारी, पर ये बात तो मैं किसी को नहीं बता सकती। अगर हम जिद करें तो भी नहीं? अगर आप जान भी ले लेंगे तो भी नहीं। सारी, चलिए पूजा का वक्त हो रहा है। सॉरी 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 ना, कोई आफत हो गई। मंगलम भगवान
विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। राजमाता, अब रक्त की आहुति दीजिए। मंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब राणा जी के पिताजी की किसी चीज की आहुति दीजिए। आप चाहे जितनी भी नजर उतार लें बहू रानी, हम तो राणा जी की जिंदगी को ग्रहण लगा कर ही रहेंगे। इस तावीज की डोर पकड़कर आपके बीते हुए कल की तह तक जाएंगे। ताज, बड़ी रानी माँ, रानी तो आप रही नहीं और ममता कभी थी ही नहीं। और उम्र में आप सबसे बड़े हैं, कम से कम उस चीज का रियाज कर लीजिए। यूं कूड़ा तो मत बीनिए। अपनी औकात में रह लड़की। तेरे और तेरे भाई के सिवा हमने कभी कूड़ा नहीं बीना। और जिसे तू कूड़ा कह रही है, ये राज की चाबी है, ताज के राज की चाबी। हमने बहू रानी और गायत्री के बीच की पूरी बात तो नहीं सुनी, लेकिन जो सुना उससे पता चला कि इस तावीज का उस राज से अटूट संबंध है। ताज, इस ताज का क्या राज हो सकता है? इस ताज का और उस ताज के बीच क्या रिश्ता है, ये तो सिर्फ सरताज ही बता पाएगा। आपने राणा जी के सामने बात संभाल ली रानी, वरना वो सैलाब आता जो अपने साथ राणा जी को और पूरे परिवार को बहा ले जाता। राजमाता, सैलाब एक ना एक दिन तो आएगा ही। कब तक मैं राणा जी से ये राज छिपा कर रखूंगी? ये राज का बोझ हमारा रिश्ता बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जो सरताज ने राणा जी के साथ किया, उसके लिए कोई भी सजा कम है। पर राणा जी सरताज को उस गुनाह की सजा नहीं दे रहे। वो उस गुनाह की सजा दे रहे जिसका हमें शायद पता भी नहीं कि सरताज ने किया है कि नहीं। एक बेटा अपने पिता को मृत्यु दंड देने जा रहा है राजमाता। क्या
क्या कहा आपने? क्या कहा? नाना जी, कसम खाइए, गायत्री ने जो कहा झूठ है। नाना जी, सरताज और हमारा खून एक नहीं है। जो बेटा नहीं है वो वारिस नहीं हो सकता। नहीं नाना जी, हमारी पूरी जिंदगी, हमारा पूरा वजूद एक झूठ है। हम राजा नहीं हैं। हम आपके बेटे नहीं हैं। हम राजा नहीं हैं। हम राजा नहीं हैं। नाना जी, हम राजा नहीं हैं। हम राजा नहीं हैं। नाना जी, हम राजा नहीं हैं। हम राजा नहीं हैं। हम राजा नहीं हैं। हम राजा नहीं हैं। नाना जी, नाना जी, नाना जी। नाना जी, नाना जी। नहीं नाना जी, छोड़ दीजिए। नाना जी रुक जाइए। नाना जी रुक जाइए। नाना जी, नाना जी। नाना जी का सरताज के साथ क्या रिश्ता है? ये बात तो कभी सपने में भी मेरी जुबान पर नहीं आनी चाहिए। क्यों री, कभी इतर लगाया है तूने? ये नाज नखरे करने का मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। और वैसे भी इतर लगा के मैं जाऊंगी कहाँ? सरताज से मिलने। और इतर तुझे खुद को नहीं, सरताज को लगाना है। आपको पता है वहां रानी गायत्री का भी जाना मना है। मैं कैसे जाऊंगी? आजकल आपकी तरकीबों को हो क्या गया है मुझे समझ में नहीं आता। बोला कम कर और सुना कर ज्यादा। इसीलिए हम तुझे वहां भेज रहे हैं जहां रानियां नहीं जा सकती, वहां नौकरानियों को भेजा जाता है। मैं नौकरानी हूँ? इधर आ। और पास आ। मैं कहीं इधर उधर नहीं आने वाली। आपको जो भी कहना है ना, आप वही बैठे बैठे मुझसे कहिए। अच्छा, तो फिर जरा ये सूंघकर बता दे कि इसकी खुशबू कैसी लगी।
सॉरी। कत्ल करके ये कमबख्त सॉरी कहने की अदा हमने भी सीख ली। क्लोरोफॉर्म सुना था कि ये जल्दी असर करता है, आज देख भी लिया। अभी ये क्लोरोफॉर्म की शीशी लेकर सरताज के पास जाएगी और वही करेगी जो हम चाहते हैं। गायत्री, क्या हुआ गायत्री? आप इतनी डरी हुई क्यों लग रही हैं? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए, बताइए हमें। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आज तक सिर्फ आपके मुंह से सुना था, पर मैं पहली बार कह रही हूँ। नाना जी, अगर मैं किसी से इस दुनिया में प्यार करती हूँ तो वो सिर्फ आप है। I love you. आपने जो कहा उसका मतलब जानती हैं? आप मेरी जिंदगी है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। हमें ना था पता कि तुम और मैं यूं हम बन जाएंगे। हो दिल के रास्ते जो कितने अलग थे यूं मिल जाएंगे। इश्क तो एक इबादत है जहाँ सब खो के ही सब पाते हैं। ये इश्क भले पुराना हो ये सब कहते ही रह जाते हैं। प्यार का पहला, इश्क का दूजा और मोहब्बत का तीसरा लफ्ज पूरा होता है। हाँ लफ्ज पूरा होता है। कोई तो ये बताए ये प्यार क्यों होता है। कोई तो ये बताए ये प्यार क्यों होता है। ये इश्क तो एक इबादत है। ये इश्क तो एक इबादत है। हमें कुछ नहीं होगा, हम पर विश्वास कीजिए। वैसे आप कर क्या रहे थे? जंग में हमने खून की नदियां बहाई हैं गायत्री, पर कभी दुश्मन के हाथ में भी हथियार होते थे। आज पहली बार हमें एहसास हो रहा है कि एक नियते पर वार करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। यूं समझ लो कि एक राजा एक दिन के लिए जल्लाद बनने की तैयारी कर रहा है। काश मैं आपको बता सकती कि एक राजा नहीं
एक बेटा जल्लाद बनने जा रहा है। हे अम्बे मां, ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है। मैं इसे रोकूंगी तो इससे बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैं क्या करूं?